दोस्तों, ग्रेट थार डेजर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा इस रेत के समुद्र में आपको लेके चलता हूँ। ये रेत का समुद्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो ग्रेट थार डेजर्ट है, ये 85% इंडिया में और 15% पाकिस्तान में। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीले हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे रेत के सुदूर ऊंचे ऊंचे टीले हैं जो आकाश से बातें करते लगते प्रतीत होते हैं। और दूर तक गुनगुनी धूप पसरी हुई है और इस पसरी हुई धूप के अंदर उन्नीदे से कुछ ये डेजर्ट के प्लांट जैसे खीप, सल्वाडोरा जैसे उन्नीदे लग रहे हैं, रात भर की सर्दी को सुस्तारते हुए मिटाते हुए लग रहे हैं। इसी के बीच में रेलवे लाइन जो दिखाई दे रही है, ये रेलवे लाइन है जो बम्बई की तरफ लेके जाती है हमारे को। और आज इस पे आ रही है 6054 बीकानेर से चलकर मदुरई को जाने वाली एक अनुव्रत एक्सप्रेस। और अगर हम यहाँ से दूर तक अपना जूम करते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पर एक शानदार डीजल इंजन खड़ा है जो रिसेंटली एल्को का जी का बहुत ही शानदार प्रतिरूप बन के आया है। ये है रोजागा WDG4G रोजागा। और ये मालगाड़ी लेकर अपने प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहा है। चूँकि अभी अनुव्रत एक्सप्रेस आने वाली है, अनुव्रत के बाद ये प्रस्थान करेगा। तो आज हम इसी की बात करते हैं। ये बहुत ही शानदार और इको फ्रेंडली और प्लस क्रू फ्रेंडली रोजा का इंजन है, जिसके बारे में हम आप थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। WDG4G इंडियन रेलवे का डुअल कैबिन फ्रेट हॉलिंग डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। ये जो क्लास है इसको फ्रेट लोकोमोटिव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बनाया गया है। और इंडियन लोकोमोटिव के अंदर जो एल्को 1962 से अपनी सेवाएं दे रहे थे, उसके अंदर आवश्यक सुधार करके इसको इक्विप्ड किया है 12 सिलेंडर से फुल्ली टर्बोचार्ज के साथ GEVO इंजन के द्वारा। ये ऐसा माना जाता है कि 50% अपने से पूर्ववर्ती जो भी इसके इंजन थे उनसे बहुत कम ये एमिशन करता है, उत्सर्जन करता है धुआं का, और बहुत ही साइलेंट है। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे IUC से इसको प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है नॉन इमिशन का। साथ में इसके क्रैश वर्दी आगे फ्रंटल जो इसके कॉलिजन को बचाने के लिए क्रैश वर्दी इसके अंदर डिवाइस लगाए गए। ये लोकोमोटिव 13 साल के कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है जो इंडियन रेलवे और GE ट्रांसपोर्ट के अंदर समझौता हुआ है, पैक्ट हुआ है, जिसके अंदर 700 लोकोमोटिव इंडिया के द्वारा मेक इन इंडिया प्लान के तहत बनाए जाएंगे। ये डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मरवाहा बिहार में लगेगी और GE ने अपने प्रोडक्शन और सप्लाई भी यहाँ पर चालू कर दी। ये मेक इन इंडिया के तहत इनिशिएटिव लेते हुए बनाए जा रहे हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत GE ने ये बताया था कि 700 इंजन तो हमें 4500 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव चाहिए और 300 इंजन चाहिए 6000 हॉर्स पावर के। और जो दोनों ही लोकोमोटिव GE के इवोल्यूशन सीरीज़ के लोकोमोटिव के अंतर्गत ही आएंगे, यानी कि जिनमें क्रमिक रूप से सुधार उससे अपग्रेडेशन होके फाइनली जो है जो कम पॉल्यूटिंग हो और डीजल का भी बचत खूब करते हो। ऐसी WDG4G के जो पहले 50 लोकोमोटिव थे वो GE ट्रांसपोर्टेशन ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से पहले एरी पेंसिल्वेनिया अपने खुद के जो प्लांट्स हैं इनका एरी पेंसिल्वेनिया में के द्वारा शिप किए थे इंडिया को। और टोटल 1000 में से 50 तो पहले आगे थे, 950 जो थे उनमें इंक्लूडिंग 300 WDG6G क्लास के भी बनाने थे। 300 तो WDG6G के थे और 700 थे WDG4 के। और ये दोनों ही लोकली भी इंडिया में ही बनाने थे इनको। और 70% जो पार्टनर थे मेक इन इंडिया के तहत इनिशिएटिव के दौरान ये
ये लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मरवाहा बिहार में जॉइंट वेंचर के दौरान इंडियन रेलवे और जनरल इलेक्ट्रिक जीई के द्वारा होना चालू हो गए। जो पहला इनकी खेप जो आई थी एरी प्लांट की, वो 3 अगस्त 2017 को आई थी और इसके अंदर ऑरेंज एंड येलो लिवरी वाले पैक्ट के अंदर 100 लोकोमोटिव प्रति वर्ष इनको बनाने थे और 10 साल के अंदर टोटल 1000 इनको 1000 इंजन बना के देने थे। 2019 से स्टार्ट होना, जो अब लगातार बन रहे। रोजा के इस पावरफुल बीस्ट की बात करें तो ये प्राइम मूवर है। जीई इवोल्यूशन सीरीज के द्वारा 12 सिलेंडर का टर्बोचार्ज इंटरनल कंबस्टन डीजल इंजन है, जो कि 4500 हॉर्स पावर का और इंजन है और 6 ट्रैक्शन मोटर के द्वारा ये अपने चलता है। और सीओ कॉन्फ़िगरेशन जो इसके एक्सेल है, उसमें सीओ का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके द्वारा ये अपनी पावरफुल टॉर्क और ट्रैक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल करके हैवी लोड उठाने के लिए बहुत सक्षम है और इसमें व्हील शिफ्ट की प्रक्रिया भी नहीं है। इस लोकोमोटिव में रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन भी है और एवरेज इसकी बहुत अच्छी है। ये लोकोमोटिव टॉप स्पीड 100 तक की इसकी स्पीड चली जाती है। और फ्यूल टैंक की अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 6300 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, जो अब तक का सबसे बड़ा है और इसमें 6000 तो यूज हो सकता है, 300 इसमें रिजर्व में रह जाता है। सेफ्टी के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें क्रैश हार्डन इवेंट रिकॉर्ड डाटा लॉगर लगा हुआ है, जैसे प्लेन में लगा होता है, वो आपको इसके कारण की और क्रैश हुआ ये बताने हुए सक्षम है। और विजिलेंस कंट्रोल का इसमें यूनिट लगा हुआ है, जो बहुत ही शानदार है। इसमें कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर जो है इसके ब्रेक के अंदर, एयर ब्रेक बहुत शानदार है इसके और डायनेमिक ब्रेक भी इसमें लगते हैं। और सबसे अच्छी बात जो हम आप करने जा रहे हैं वो है क्रू एमिनिटीज़, यानी कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो सुविधाएं इसमें प्रदान की गई वो बहुत ही विलक्षण है। जैसे पहले अभी तक हमने देखा था कि चाहे जो भी इंजन है इनमें लोको पायलट की कोई सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा नहीं जाता था। जैसे पहले अभी तक हमने देखा था कि चाहे जो भी इंजन है इनमें लोको पायलट की कोई सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा नहीं जाता था, मगर इन लोको में WDG4G के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी क्रू मेंबर्स को के कंफर्ट के लिए, उनके यूटिलिटी के लिए दी है, जिसमें सबसे अच्छा है टेम्परेचर कंट्रोल और सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंड रहता है। इसमें एक हॉट प्लेट भी प्रोवाइड की गई है, जो हीटिंग आपका जो खाना वगैरह को देखा ओवन का काम करती है। आपका जो भी घर से आप खाना लाए हैं उसको गर्म करके आप बड़े आराम से खा सकते हैं चलती हुई गाड़ी के अंदर। और एडिशनल फीचर जो है इसका साउंड प्रूफिंग है, वो ड्राइवर की कैब के अंदर सारा साउंड है, बाहर की आवाज़ अनावश्यक आता नहीं, तो बहुत ही सुविधामय वातावरण में यात्रा भी की जा सकती है और गाड़ी भी चलाई जाती है विद एयर कंडीशन के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा है। और साथ में चार्जिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं इसमें, सॉकेट जो कि सेल फोन के, अगर आपके सेल फोन डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उसके लिए चार्जिंग पॉइंट आपके पास ही लगा के दिए हुए। ये लोकोमोटिव बहुत पॉपुलर हो रहा है लोको पायलट के अंदर, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं, अच्छे एम्यूनिटी और बेहतर काम करने के तौर तरीके इसके अंदर, जिसके द्वारा आदमी को थकान नहीं होती और लंबी जर्नी भी इसमें की जा सकती है। ये इसका सबसे ज़्यादा खास विशेष बात है। हमने और आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और अपनी मन की भावनाएं कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखना और मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर देना। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।